अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। हम्द व सलात के बाद रौनक महफिल पीर तरीक़त हज़रत साहिबज़ादा हक़ीक़ नसीर अहमद साहब चिश्ती वैसी ज़िंदा शरफ़ुहु व दीगर उलमाए ज़िवक़ार, अल्लाह हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए, नंबरदार साहिब की बख्शिश फरमाए और उनके बेटों को जज़ा अता फरमाए। जितने अहबाब तशरीफ फरमाए हैं, हुजूर के चाहने वाले, हुजूर की इज्जत पर पहरे देने वाले, अल्लाह सबको इज्जतों रिफ़अतों से माला माल फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत व नामूस पे पहरा देना, ये उन लोगों का काम है अज़ल से जिनको अल्लाह ने इस काम के लिए चुना और मालिक के खुसूसी फजल का साया जिन पर, उन्हीं का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर लम्हा हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में बंदा इतना ही कबूल हो जाए कि उधर से पैगाम आ जाए, ये मेरा है, तो इससे बड़ी दौलत कोई नहीं, इससे बड़ा शरफ कोई नहीं, और इससे मैं समझता हूँ कि बड़ी मेहरबानी कोई नहीं। मुसलमान को अल्लाह ने इस जहान में भी इज्जतों से नवाजा है और हुजूर की निस्बत के सदके अगला जहान भी मोमिन के लिए इज्जत और शरफ से है। नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से इस जहान में क्या इज्जतें हैं, क्या रिफ़अतें हैं, क्या मकाम है, क्या मर्तबे हैं, ये जिंदा रहे दुनिया से चला जाए तो जिसने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का नूर हासिल किया है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ये शर्फ देता है कि उसे दुआ का हिस्सा मिल जाता है। ये कोई छोटा शर्फ है, ये छोटी बरकत है कि हम जितने हुजूर की निस्बत के नूर की वजह से कायनात में जितनी दुआएं हो रही हैं, हम उसमें शामिल हैं।
जितनी दुआएं, अब कायनात में जितने नमाजी हैं, कितने रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, ये तो जो गया लफ्ज अपने लिए माँ बाप के, वलिल मुमिनीन, और फिर आगे यौमा यक़ूमुल हिसाब। आप अंदाजा लो, सरकार ने भी पढ़ा, सहाबा ने भी पढ़ा, औलिया ने भी पढ़ा, यौमा यक़ूमुल, हम उसमें शामिल थे कि नहीं? ये कितना शरफ है कि जिसे हुजूर की निस्बत का नूर मिल गया है, उसे अल्लाह ने दुआ का हिस्सा दे दिया। अब फिर दुनिया से गया है तो हिस्सा है। कहते हैं जी फलाने का नाम लेवा कोई नहीं, जिसके हुजूर है उसका सब कुछ। हुजूर की निस्बत मिल गई है। क्या है? औलाद नहीं, क्या है? कोई नाम लेवा नहीं। कलमा पढ़ा है ना, क़यामत तक तेरा नाम बजेगा, तेरा नाम बोलेगा और तुझे हिस्सा मिलेगा। ये गलत बात है कि फलां के लिए कोई दुआ करने वाला, ये कहते हैं ना दुआ करने में कुछ उलमा भी दुआ करते हैं, कहते हैं या अल्लाह जिनका कोई नाम लेवा नहीं, कोई दुआ करने वाला नहीं। ये लफ्ज दुआ करने वाला शायद इस मानू में लें कि नाम लेकर कोई नहीं कर रहा, तो चलो फिर तो है, लेकिन सरकार की निस्बत नसीब है, कलमा है, तो फिर हाजिरी रोज लग रही, रोज करम हो रहा है। आफाक से है इसके हरीफा न कशाकश, खाकी है मगर खाक से आजाद है मोमिन, जजते नहीं कंशक को हमाम इसकी नजर में, वो जिब्रील और इसराफील का सय्याद है मोमिन, हर लहजा है मोमिन की। क्या इज्जतों से अल्लाह ने नवाजा है, क्या अल्लाह पाक ने मकाम और मर्तबा दिया है, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर जब दुनिया से जाता है, सारे मजहब पढ़ो, सारे जितने भी धर्म है, दीन बहुत सारे हैं, उन्हें पढ़ो, उन्हें देखो। इस्लाम के सिवा इस इंसान की किसी ने इज्जत नहीं की। इज्जत अगर पूरे तौल के साथ किसी ने की, वो दीन है हमारा मजहब इस्लाम। मैं अगले दिन भी एक नशिस्त में कह रहा था कि बहुत सारे तकाबुल के एतबार से मुझे मौका मिला है कि मज़ाहिब के पढ़ने के एतबार से, और बिलखुसूस मैंने आखिरी रसूमात को देखा है कि आखिरी रसूमात हिंदू की क्या है, सिख की क्या है, ईसाई की क्या है, यहूदी की क्या है जी, इन क्या है। यही जिस्म है पानी के हवाले कर दिया गया, यही जिस्म है आग के हवाले कर दिया गया, ये इंसान है जानवरों के लुकमे बन गए। और कैसा मजहब है, हुजूर की निस्बत का क्या अंदाज है कि जो ही बंदे की जान निकलती है इसका मकाम बढ़ जाता है। तो इसका अच्छे नाम से याद करें, बुराई नहीं करते, हुक्म है बुराई नहीं, अच्छे नाम से इज्जत बढ़ गई। ऐसा ऐसे गुसल दो, अच्छा बेरी के पत्ते भी डाल लेना। कि बेरी के पत्ते जो है ना, ये कोई रस्म नहीं है, सुन्नत। इसमें अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे सिस्टम रखे हैं और कुछ ऐसी अल्लाह ने हिकमतें रखी। बेरी का इंसान के साथ बड़ा गिरफ्तार,
ये जो सिदरतुल मुंतहा कहा गया है, ये वो कौन सी बेरी है जी? शायद है जंड ना हो, बेरी ना हो, पता नहीं तुझे क्या दे। बेरी को क्या कहते हैं पंजाबी में? हाँ जी, बेरी कहते हैं। हमारी कश्मीर में जंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अल्लाह। तो सिंधी में और कुछ कहते हैं। तो इसके पत्तों में अल्लाह ने बहुत हिकमतें रखी। सही जिन्नात का जैसे असर होना सही उन जो 60% फ्रॉड है, बीबियां जोखियां, सच्ची गल जिन पै गया हूं तो जी जिन्हें मशहूर होना चाहिए थे चुप सरकार ते चुप सरकार जी, बहुत सारे तमाशे निकल आए। इलाज करो, शरीयत जिसकी हौसला अफजाई करती। बेरी के पत्तों से जो इलाज है 101 इलाज है, 101 इलाज। इसके पीने में, इसके जलाने की खाक में बहुत हिकमत है और बहुत इलाज है। नजरे बद में इसके पत्तों को पीस कर इसको उबाल लो, इंसान को गुस्ल दो। बच्चा जिद कर रहा है, मैं फ्री आपको इलाज बता रहा हूँ, आपको तवीज भी नहीं लेना पड़ेगा। बच्चा जिद कर रहा है, नजरे बद है, आप समझते हैं इसे जादू है, आप समझते हैं इसे साया है, या जो भी आप समझते हैं, कोई ऐसी चीज है कि आप समझते हैं कि इलाज नहीं हो रहा और आप समझते हैं इसे रूहानी इलाज की जरूरत है। उसे 10, 15, 20 दिन बच्चे को या बड़े को भी आप पानी में उबाल कर, बेहतर है कितना पानी हो कि सारा बाल्टी पूरी से गुस्ल किया जा सके। आम बंदे भी नहा लिया करो, इससे बहुत फायदा होता है। वजन, बहुत सारी ऐसी सुस्तियां होती हैं इंसान के अंदर, बहुत अच्छा होता है इसका बेरी के पत्ते का ना, क्योंकि इस बेरी और खजूर को अल्लाह ने जोड़ा है इंसान के साथ। ये इंसान के जिस्म से जो मट्टी बची थी थोड़ी सी, उसकी खजूर अल्लाह ने बनाई। इसलिए हर जो जिस्म की जरूरत है खजूर ने पूरी की। खजूर के अंदर हर शे, और बेरी का भी बड़ा खास ताल्लुक है जी। और उन हिकमतों में चले जाएंगे तो फिर अल्लाह अकबर। ये जो सैयदना आदम नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी को फरमाया गया था, वला तक़रबू हाज़िहि शजरा, तो ये कौन सा दरख्त था? बोलिए, आपने क्या सुना हुआ है? गंदम है। तो इसलिए रूशी पढ़ लें। अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, मज़ीद रौनक बरकत। ये जो 2 अशरे हैं ना, बड़े इनमें तजदीद हुई है। क्या हुआ?
तजदीद हुई है सरकार की इज्जत और नामूस के हवाले से, उम्मत में रूह मजीद बढ़ी और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे लोगों से काम लिया है, बहुत सारे लोगों से काम लिया है। अल्लाह अकबर। जिससे चाहा डर बुला लिया, जिसे चाहा। तो दो हस्तियों से बिलखुसूस इन दो अशरों में काम जो अल्लाह ने लिए, किबला अमीरुल मुजाहिदीन है और किबला जलाली साहिब है। गाजी साहब की तहरीक को जिन्होंने अल्लाह के फजल से कामयाब किया है, अल्लाह हजरत के दरजात बुलंद फरमाए, मिज़ाज पे करोड़ रहमतों का नुज़ूल। और बात बंदे ना जी बुझी हुई बातें करते हैं, ये क्या हुआ है, क्या हुआ है, जाने दिए हैं तो फलाओ गया। सुभान अल्लाह, ये इतनी बेदारी उम्मत में आई है, अभी रिजल्ट ही तुम्हें कुछ नहीं नजर आ रहा। तो 40, 50, 100, 200 बंदा कुर्बान हो जाए, पूरी कायनात कुर्बान हो जाए, हुजूर इज्जत पर कुर्बान हो जाए। ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो अल्लाह हमें हुजूर की इज्जत और नामूस पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। बात कौन सी कर रहे थे, आपको याद है? कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आपने इस दरख्त के करीब नहीं जाना। तो आपने इस गांव में कभी दरख्त को भी, गंधम का दरख्त का है, शजर का है, शजर का लफ्ज है। तो गंधम का जो पौधा है, हाँ जी, शजर नहीं कहा, आम जुबान में भी हम नहीं कह रहे। तो अब इस सूफिया ने ये घूंघट उतारा है, ने फरमाया कि वो असल में खजूर का दरख्त, ला तक़रब हाज़िहि शजरा, और उसकी भी शक्ल और गुठली और गंदम का जो दाना है, मगज है, इनकी शक्ल मिलती है और उसमें राज है। हाँ, और इस अंदाज में ये चीजें, सुभान अल्लाह। बहरहाल खजूर और बेरी का जो अल्लाह पाक ने सिलसिला रखा इंसान के जिस्म के साथ, तो मरते वक्त भी इसलिए फरमाया कि इसे बेरी के पत्ते डाल दो। ये कोई रस्म नहीं, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिकमतें हैं। सरकार की खिदमत अक़दस में आखिरी वक्त दरख्तों में जिस दरख्त को शर्म मिला है खिदमत करने, वो बेरी के पत्ते उनकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए हैं, पेश किए गए हैं। ये लफ्ज सुभान अल्लाह सजते हैं। हुजूर को बीमारी लगी नहीं थी, हुजूर की बारगाह में पेश हुई थी बीमारी, और बरकत हासिल की और फिर उम्मत को उससे फैज़याब किया। अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से जब बंदा दुनिया से जाता है तो फरमाया इसे गुस्ल दो, इसे कफन बनाओ, या बेरी के पत्ते से नला लो, दूल्हा बना लो, तैयार कर लो। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर की निस्बत का नूर ये मिला है, क्या इज्जत अफसाई है जी। अब इसका चेहरा तका जा रहा है, इसे नया जोड़ा पहनाया जा रहा है, इससे कुछ भूल गई है। मुफ्ती अहमद याद साहब ने जुमला लिखा है, मुल्ला लिखा ही नहीं। तो मैं और भी बड़ी हिकमतें हैं कि इसको आज तैयार किया जा रहा है।
और वह हमें तो ये नजर आता है, हिकमत है कि जिस नबी का कलमा पढ़ता रहा आज कब्र में नबी के दीदार के लिए जा रहा है, इसलिए इसे खुशबू लगाई जा रही है, इसीलिए आज चिट्टा जोड़ा पहन के जा रहा है, हाँ जी, आज दूल्हा बन रहा है। अच्छा, फिर कंधों पे उठाया जा रहा है, हर कोई कोशिश करता है मैं कंधा देता हूँ, मैं कंधा देता हूँ, लेकिन अजीब बात है, मरने वाले को सब देते हैं तो जिंदा को कितने देते हैं? हाँ जी, अपने दिल में जिंदा लोगों को सहारा देने का जज्बा रखो, हाँ जी, मरने के बाद तो फिर देते ही है ना। हमारे यहाँ क्या है, अल्लाह अकबर, हमारे यहाँ बांगा तो जिंदे नो डांगा नहीं। यहाँ पर मैं अक्सर एक बात अर्ज करता हूँ कि 40 कदम चलने से 40 कबीरा गुनाह मुआफ है, ऐसी ही कबीरा गुनाह के लिए तो तौबा भी शर्त है, लेकिन यहाँ पर शर्त उठा दी गई है, ये सरकार की निस्बत थी, हर कदम पे कबीरा गुनाह मुआफ है। तो ये क्या राज है, या अल्लाह वजह क्या है? तो मैं तुम्हें नहीं देखा जा रहा, महबूब को देखा, हुजूर की निस्बत को देखा जा रहा है, अल्लाह अकबर। अच्छा, मरने के बाद कंधा दिया है तो अल्लाह इतना राजी है तो किसी जिंदा को सहारा दो, अल्लाह कितना खुश हो, कितनी मेहरबानी होगी और कितना फजल होगा, हाँ जी। और ये जज्बा जब आपके दिल में आएगा तो आपके कल्ब में एक कैफियत पैदा होगी जिसे सुकून कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, अल्लाह अकबर। और ये कब मिलती है? आराम और होता है, सुकून और होता है। आराम इख्तियारी होता है लेकिन सुकून इख्तियारी नहीं होता। ये सोफा आराम दे है लेकिन हो सकता सुकून दे ना हो। सुकून बाहर की शय नहीं, ये अंदर की शय है। ये आराम बाहर की शय है, आराम जिस्म को चाहिए, सुकून रूह को चाहिए। ये आरामदेह है ना, बहुत अच्छा बना हुआ। आप बेड बनाते, बेडरूम बनाते, फूलों की सेज जैसा बिस्तर सजाते, तो आप लेटे हैं तो आपको आराम तो है, इतना जरूरी नहीं सुकून भी ऐसा है। लेकिन सुकून और चीज है, आराम और चीज है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, ये कंधे से बात हो रही, किसी को कंधा देना, किसी को सहारा देना, किसी का सहारा बन जाना, कितनी बड़ी अजमत और कितनी बड़ी अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है। दादा साहब ने कश्फुल महजूब में इशारा किया है, फरमाते हैं कि अपना आराम किसी के लिए कुर्बान कर, उसके बदले में जो दौलत अल्लाह देगा उसे सुकून कहते। अपना आराम, ऐसा खाने में आराम है तो वही खाना किसी को दे दो, तो अल्लाह उसके बदले में दौलत देगा। जितने आज इमाम हैं, ये जितने इमाम हैं, औलिया अल्लाह के मज़ारात पे पग गए हैं ना। किसी साहिब नजर से किसी ने पूछा कि वलियों के दरबारों पर, मज़ारों पर दरबार बने हैं, ये गुंबद बने, तो ये क्यों है? तो एक जुमले में दरवेश ने जवाब दिया, मैं इज्जत वाले बंदे के सर पर इमामा होता है। ये इमाम है, अल्लाह ने इनके सरों पे रखे हैं जी।
ये जितने लोग हैं, आप कभी राज आपने समझा है? जितने अहलुल्लाह हैं, जितने ये लोग हैं, इन्होंने मखलूक को आराम पहुंचाने की हद्दुल इम्कान कोशिश की। ऐसी अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने कैसा सुकून दिया है कि आज उनकी कब्र पे भी जाओ तो बंदे को भी सुकून मिल जाए। जाओ दाता साहब, जाओ बाबा फरीद, किसी अल्लाह वाले की कब्र पे जाओ, सच बताना ठंड पड़ती है या नहीं? ऐसे ही है, खुशबू भी आती है। सुभान अल्लाह। अगर नजलाना हो तो नाकी बंद हो, फिर खुशबू भी तो आनी। अल्लाह अकबर। हमारे एक बुजुर्ग थे ना, तो वो शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, या किसी को ज्यादा मैंने तो उनके बारे में पढ़ा है। तो रास्ते में ट्रेन में पुराने दौर में सफर कर रहे थे, तो इसी ने कोई साथ दूसरे भी वाले बैठ के, बॉर्डर पार बंदा भी हो जाता है ना, गलती से आ जाता है, तो साथ बैठ के तो उन्होंने जान के तंग करने के लिए कहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी। ये तारुफ भी काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान। लेकिन हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन तारीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी। और इसमें झिझकनाने की जरूरत नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं। फरमाया इसलिए कि हमारे दो तारफ है, एक काफिर के मुकाबले में मुसलमान है, लेकिन इस छतरी के नीचे भी अब धांधली शुरू हो गई है। मरज़ई भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, जो साहबा का मुनकर है वो भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, जो औलिया का मुनकर है कह रहा है ना। तो इस छतरी के नीचे जिसमें सारे ही इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमान मुसलमान, तो फरमाया बेहतरीन तारफ फरमाया काफिर के मुकाबले में हम मुसलमान है, और इस छतरी के नीचे हम अहले सुन्नत वल जमात। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती साहब ने एक जुमला इजाफा किया है। मुफ्ती साहब ने पता क्या फरमाया? आया ये वो कलम था कि बला जो सरकार की तरफ से आपको अता हुजूर ने अता फरमाया, और वरना इससे मैंने कभी तावीज भी नहीं लिखा और कोई सिर्फ तफसीर लिखी। मुफ्ती अहमद यार जैसा बंदा माने रोज रोज जलना है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जब तुम्हें कोई पूछे ना कि तुम कौन हो, तो ये नहीं कहना कि मैं सुन्नी हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह का इजाफा कर। क्या कहना है? क्या कहना है? आजकल ना लड़के जवान जो बिलखुसूस ही शर्मा जाते हैं, और मैं कहूँगा कि मैं सुन्नी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, ज़हन ये बनाया जा रहा है वो इन चीजों से निकलो, बस मुसलमान काफी है जी। अल्लाहु अकबर। माज़ल्ला सरकार को नहीं पता था, सरकार ने फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरक़ा कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिय या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। हुज़ूर ने फरमाया मेरी उम्मत में इफ्तिराक का वक्त आएगा, 73 फिरके होंगे, सारे दोस्त इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक जन्नती होगा। पूछा वो कौन होगा? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरी सुन्नत और मेरी जमात सहाबा के पीछे होगा। या रसूल अल्लाह उनका नाम क्या होगा? इमाम गज़ाली ने इहया उलूम फिद्दीन की पहली जिल्द में लिखा है, क्या नाम होगा? फरमाया वहुवा अहलुस सुन्नति वल जमाअह। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से पूछा गया हुजूर अहले सुन्नत व जमात की निशानी क्या है? कौन होंगे अहले सुन्नत व जमात? क्योंकि बहुत सारा बंदा कह सकता है कि मैं ही सच्चा हूँ, मैं ही सच्चा हूँ, मैं ही सच्चा हूँ। बाजार में कितने लोग बैठे होते हैं, कहते हैं ये माल ही सही है, सही है, कितने गलत वाले भी सही कह रहे होते हैं। जाइए हुजूर की अहले सुन्नत व जमात की निशानी क्या होगी? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने फरमाया मिन अलामात अहले सुन्नत कसरतुस सलात अला रसूल करीम। अहले सुन्नत की निशानी है वो कसरत से अपने नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ने का। अब सूरज की तरह चमक रहा है, मसला है, वैसे किसी की समझ में ना आए, क्यों जी?
अगर ना समझ में आए तो ना आए। कौन दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ रहा है और दुरूद शरीफ से मसला किसे है, सबको पता है। हमारी तबीयत में लड़ाई है ही नहीं ना, हम सच्ची बात में अर्ज कर रहा हूं, लड़ाई वाले तो है ही नहीं हम। और ना हाँ, हक बात पे लड़ना भी सुन्नत है, हक पे लड़, ये भी अल्लाह का हुक्म है, हक पे खड़ा हो जाए, ये बात नहीं। असल में आज ना मैं अक्सर एक बात करता हूं, अल्लाह अकबर, ज्यादा वक्त तो नहीं हो गया, मैं अक्सर एक बात अर्ज करता हूं कि आज गलत तशरीह की जा रही है एक आयत की, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में सख्ती नहीं, कोई सख्ती, दीन में सख्ती। गलत तशरीह इसकी क्या है, कब किसी को कुछ ना कहो, जिथे को लगा लगा रहने दो, शिद्दत पसंदी, टेररिज्म, ये मसला है, सख्ती कोई नहीं। और उसकी इस आयत के पीछे छुपाना चाहते हैं गुस्ताखे रसूल को, मरज़ई को, बेअदब को पीछे छुपाना चाहते हैं, ऐसे लाके लाने, किसी को कुछ ना कहो। ये मस्जिद में जिस वास्ते नवे पासे थे, नवे पासे मदरसे भी थे, एक कमेटियां नु विच ले आओ, सारी कमेटियां दे सदरां नु रजिस्टर कराओ। क्यों? ये जेड़ा कमेटी नु फड़ना है, कमेटी नु कुटना है, ना इमाम नु कुटना जी, तो कमेटी ले तक गया अंदर ओलामा साहब को कई मेरी ऐसा आख्या है, थोड़ा हौला आता अल्लाह, बहुत कम लोग होते हैं तो कहते हैं इमाम साहब ने ठीक बात की है, पहले हमारे साथ बात। इस पिछले माहौल में हमने खुद देखे कमेटी वाले इमाम का हाथ पुलिस के हाथ में पकड़ा है, उसने गैरत मार गई, कमेटी वाले खुद है जी। हालांकि कमेटी का काम क्या था, कमेटी का काम ये था मस्जिद की खिदमत करे, मस्जिद के खाने का शुक्र करे, अब जिसको मस्जिद की खिदमत और मस्जिद की निस्बत मिल गई वो बहुत बड़ा मुकद्दर वाला है, कोई छोटा बंदा नहीं है वो, जिसके मस्जिद की खिदमत। ये तो बस फिर उर्दू के नाम की फिर पता नहीं की मसला होता है, और इनकी मसाइल की मैं उलझ गया, वरना यार मस्जिद का बंदा खादम हो जाए, मस्जिद की खिदमत किसी शोबे में भी मिल जाए, चाहे चंदा इकट्ठा कर रहा है, कोई भी कर रहा है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सादत है, अल्लाह अकबर। और मैं अक्सर बात करता हूं, आप जितने बैठे हो, आपको कोई परेशानी है जिंदगी में, आपकी हाल नहीं हो रही, अब 10-15 दिन अपने हाथ से मस्जिद में झाड़ू दो, अब मस्जिद की वॉशरूम साफ करो जी, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। हमारे शेख एक बात फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे कि एक मौका आता है कि बंदे की तबीयत में ना कब्ज होती है, ये चलते चलते बात मसला हो जाता है। दादा साहब फरमाते हैं मेरी कितने दिन रही, मैं कई मरतबा वजू किया, फिर मज़ारात पे हाज़िरी दी, फिर नहीं हुआ, रस्ते में जा रहा था, एक रात में 40 दफा मैंने वजू किया, 40 मरतबा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की कब्र पे हाज़िरी, नहीं खुली बात। फिर फरमाते हैं फिर सफर शुरू किया, रास्ते में देखा कि एक सहरा है, ऊपर कुछ बनावटी सूफी बैठे हैं और वो खरबूजे खाकर तो छिलके नीचे फेंक रहे हैं, रोटी ऐसी ही फेंकी, मैंने अल्लाह का रिज़्क़ समझ के खा, आज इसी अल्लाह को पसंद आ गई, टुकड़ा नीचे गिरे ना उसे उठा लिया करो, तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह ने इसमें क्या रखा है, नीचे टुकड़ा पड़ा है, उठा के खा लिया। मैं आपको एक नई बात बताऊं, नहीं तो होती ये जो नीचे टुकड़ा गिरता है ना, हम लोग इसे इंसल्ट समझते, ये नबी पाक ने उठा के खाए, सरकार ने खुद उठा के खाए, हुजूर ने नीचे से उठा के खुद, और उसकी औलाद में अल्लाह हुस्न रखे, जाहिर भी बात नहीं, जो दस्तरखान से कुछ चीज पड़ी हो तो उसको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खा, हाँ जी। तो
आप दाता साहब फरमाते मैंने वो खाए और वो कह रहे थे कि ये आप में से नहीं है। दाता साहब ने फरमाया हाँ मैं, मुझे पता चल गया कि मैं इनमें से नहीं, क्योंकि ये नकली थे, मैं असली है जी। फरमाया वो जब उन्होंने छिड़की मारे ना तो दिल टूटा, तो फिर वो कब्ज खुली, फिर राज खुले। वो कितने दिनों से जो मसला था वो खुल गया। अगले दिन एक रात को बुजुर्ग फरमाने लगे, हाय हाय बड़ी खास बात उन्होंने फरमाई बंदे नचीज को। फरमाने लगे दिल जब तक टूटता नहीं ना, इसके अंदर नूर नहीं दाखिल होता, नूर दाखिल ही नहीं होता जब तक टूटे ना। जब टूटता है रोशनी बढ़ती, जब टूटता है, जब भी टूटता है ना बचा के रख इसे, अरे अल्लाह अकबर। बहरहाल ये मसला बन जाए ना, बहुत दफा नमाज भी बंदा पढ़ता है फिर भी सुकून नहीं, तिलावत भी करता है, जिक्र भी करता है, ये एक रूहानी कब्ज होती है। अल्लाह यक़बिदु व यबसुत, अल्लाह की तरफ से होती है कि जैसे सूरज के सामने बादल आ जाता है ऐसे दिल के सामने भी औलिया को। बाज़ दफा बंदा मुरीद भी होता है तो पता चलता है यार मेरी निस्बत ही कोई पता ही कोई नहीं, ऐसी बेचैनी सी होती है। तो ये वो चीजें होती हैं और फिर रहबर से रहनुमाई लेनी चाहिए, तवज्जो तलब करनी चाहिए, जरूर उस पर ना जी कोशिश करनी चाहिए, वरना बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं इसी पर। अक्सर लोग हमारे 80% तो पढ़ते सुकून के लिए, हालांकि पीर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया भी सुकून के लिए नमाज पढ़नी है, नहीं सुकून के लिए ना पढ़, इसमें गर्ज है सुकून, गर्ज के बगैर पढ़, गर्ज ना रख, सजदे में गर्ज ना रख, ना जन्नत ना दोज़ख ना सुकून ना विलायत, कोई गर्ज ना रख, बस वो हो और ये गर्ज के बगैर करना तो फिर मिलना है जी। एक बंदा पीर साहब की बारगाह में आया, आला हज़रत गोरड़वी रहमत की बारगाह में, कि मुझे हुजूर नमाज पढ़ता हूँ लेकिन सुकून नहीं आता। फिर मैं पढ़ता है हुजूर पढ़ता हूँ, तो मैं शुक्र है पढ़ता है। असल में हुक्म है हमें सर झुकाना, हम 5 वक्त हाजिरी थे। अगली बात बाद में, पहले प्रेजेंट हाजिर। और मैं एक जुमला अर्ज करूं आपको, मान जाओ यार, बड़ा खास मौका, मान जाओ, दिन में 5 मिनट रजिस्टर पे हाजिरी लगवा लो, वुज़ू करके, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं, दिल में ये कहा करो, या अल्लाह जैसा भी हूं तेरे गद्दारों में नहीं वफादारों में हाजिर हो गया। और आलामा साहब से पूछो, उलमा से पूछो, या आपको पता ही है, आप इस चीज को जानते हैं, सारा साल जी हाजिरी पक्की है ना, तो जेड़ा इम्तिहान लैने वाला बंदा होंदा है हाजिरी ठीक है यार आमदा रहा है, जान दिया आमदा कर रहा है जी। अल्लाह सिर्फ आज एक इरादा कर लो, खत्म शरीफ है, दर्स कुरान है, हाजिरी लगो। मुजद्दिद रफ़सानी पाक फरमाते हैं तू हाजिर हो ना तो किसी दिन तुझे हाजिर कर लिया जाए, हाजिर हो, रोज हाजिर हो, रोज हाजिर हो, रोज हाजिर हो, तू किसी दिन तो हाजिर करेगा, तो हाजिर हो जाएगा। तो वो जो हाजिरी होगी वो हुजूरी होगी इंशाअल्लाह। तो फरमाया ये जाहिर के बगैर नहीं होगी, बाद में कहते चीज अंदर दी पढ़ने हैं ना, ये मसला कोई नहीं, अंदर की हो ही नहीं सकती जब तक बाहर की ना, बाहर की जरूरी है फिर अंदर की।
अल्लाहु अकबर। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अगर दिल में बेसुकूनी हो या इस तरह की हो तो आप एक वजीफा करें। ये कैफियत जब भी आए ना, आप मस्जिद के वाशरूम धोया करें। कितना कुछ लेकर भी किसी ने ये बताना नहीं। आप मस्जिद के वाशरूम धोए, रब के घर के, तो अल्लाह के घर के, अल्लाह के घर के। अल्लाह कुछ नहीं दे। अल्लाह को नहीं पता अल्लाह के घर की सफाई। अब करके तो देखो, देखना फिर अल्लाह तो है। 10 दिन मारो झाड़ू चौधरी की कोठी च मारो। नमक हलाल हुआ तो हया करेगा, ऐसे ही जी। बहरहाल आप प्रैक्टिकली ठीक है, आज मसरूफियत के दौर हैं, लोग मसरूफ तरीन लोग हैं माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। कम एक टके दाने दे वेल सूफियत बहुत ज्यादा है। अगर सुबह से शाम तक देखिए ना, हमने मकसद का कितना काम किया है। तो मसरूफ लोग हैं, मतलब चंदा भी देते हैं, जुमे को दे देते हैं, जरूर दिया करें। लेकिन मैं मशवरा आपको दूंगा कि आप प्रैक्टिकली आप ना किसी दिन खुद अपने बच्चों को मस्जिद की सफाई किया, आपको बहुत कुछ अल्लाह देगा, और इतना कुछ अल्लाह देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी परेशानी हो, कोई मुसीबत आपको, एक बंदा था, आप अंदाजा लगाएं आप अल्लाह के काम क्या है। उसका बेटा गलत सोबत में पड़ा और उसने कत्ल हो गया। उससे एक ही बेटा था, बाप तो बाप लेते हैं। अल्लाह इसी ऐसी तकरीर में उसने सुना था कि यार मस्जिद थी, उसमें को 2-2.5 साल रोज मस्जिद को अंदर से भी साफ करना, फिर मस्जिद के वाशरूम भी साफ करने, और फिर मस्जिद के बाहर का गेट, इसमें भी राज होता है, बाहर का साफ करना। ठीक है, आजकल पता है क्या है, आज अंदर साफ लेकिन गली में गंद डाल देते हैं। बड़िया लाइटा महंगिया लाइया, गली च लाइट नहीं लाई। आपको पता ही नहीं कि गली को रोशन करने का अल्लाह अजर कितना देता। गली रोशन हो, गेट रोशन हो, गली साफ हो, अल्लाह कितना राजी होता है। बंदे को पता ही नहीं क्या करना। तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा उसने किया। अब अंदाजा लगाए इतने अरसे में अल्लाह ने करम फरमाया, कोई ऐसी अल्लाह का सबब बना, उसे माफी न होने वाला काम हुआ। सोच ही नहीं कोई सकता था कि ये बंदा भी माफ कर देगा, ये भी माफ कर देगा। कारा के क्या यार कर माफ जा छड़ खत्म, केस खत्म कर। उससे पूछा कि ये क्या है, उसने कहा मेरे पल्ले कोई नहीं, मैंने इस नियत से ही साफ मस्जिद की है, 1.5-2 साल रोज की है, बिला नागा की है कि अल्लाह मेरा बेटा बरी कर दे। यार नफ्स और शैतान से बरात के लिए बंदा झाड़ू दे दे, अल्लाह कितना करम कर देगा, कितनी मेहरबानी कर देगा। अल्लाहु अकबर। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि बंदा आज इस तरह के मसाइल हैं, इस तरह के मामलात हैं कि हर इस चीज को गलत रंग दिया गया है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर, दीन में कोई सख्ती। तो असल में मसला क्या है, मैं 2 लफ्जों में बात कर रहा हूं। असल है कि दीन के कबूल कराने में कोई सख्ती,
जबर नहीं, आप गन पॉइंट पे दीन कबूल नहीं करा सकते। लेकिन जब आपने कबूल कर लिया है फिर आप पे कानून लागू होगा। शादी मिसाल है, मस्जिद में आप नहीं आए, आपको गन पॉइंट पे नहीं लाया जा सकता। मैं मिसाल देता हूं कि आप जरूर मस्जिद में आए, लेकिन जब आप आ जाएं तो फिर तो आपको जूते उतारने होंगे। कोई जी दीन तो कोई सख्ती नहीं, जूते पहन के भी आ जाओ। सख्ती से मुराद क्या है कि दीन के कबूल करने में हजरत कोई सख्ती नहीं, लेकिन जब आपने कबूल कर लिया, आपने तस्लीम कर लिया, अल्लाह उसके रसूल को तस्लीम कर लिया, मुसलमान है, तो जब तस्लीम कर लिया है तो मर्जी नौकरों की नहीं होती, मर्जी मालिकों की होती है। हमने कबूल किया है, हमने उसे इलाह माना है कि महबूब को रसूल माना है, तो अब उसूल और कानून उनका होगा। मैं तो कहता हूँ आपका एक गांव में कोई स्कूल है, स्कूल है जी, कितनी क्लास तक है? 5वीं तक। उसके अंदर तो उसूल है, कानून होगा ना। उसूल है, वर्दी है, इतने बजे छुट्टी है, इतने बजे दाखिला है। तो 5 क्लास से स्कूल ही इतनी पाबंदी है तो दीन च कोई पाबंदी नहीं, दीन में कोई सख्ती नहीं। ये क्या है? कबूल करने में सिख है तो रह रहे, हिंदू है तो रह रहे, ईसाई है ठीक है, पसंद है तो कर ले, लेकिन जब तूने कबूल कर लिया अब तो फिर तो जिसके ताबे रहना, फिर इसे सख्ती नहीं कहेंगे। असूल कानून को, दुनिया की रियासत देखो, कोई दुनिया का मुल्क देखो जो कानून के बगैर हो, कोई रियासत। कहते हैं तो जंगल का कानून है, तो जंगल में भी तो कोई तो कानून होता है, ऐसे ही है ना। तो अज़रान इस्लाम इतना ही आप समझे क्या गुजरा है कि अगर बात कर दो सरकार की इज्जत के लिए, नामूस के लिए, साहबा के लिए, ऐसे करना ऐसे करना, इस दीन में कोई सख्ती नहीं, आप कैसे सख्ती कर ले? ये मौलाना साहब की सख्ती नहीं, ये कानून है इस्लाम का है, ये शरीयत है। आपको बात समझ आई है या नहीं? कितनी धांधली हो रही है इस लफ्ज पर, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं। भाई दीन में सख्ती देखो तो सही नहीं, इससे मसला क्या है, मुराद क्या है? अल्लाह अकबर। और फिर दूसरा क्या है, इसी की आड़ में हमारे मजहब में नफरत है ही कोई, मोहब्बत ही मोहब्बत। एक तार नाल भी कदे बने बने है, तो दसो एक तार नाल बने फेस ही कब है? हाँ जी, कितना फेस? ठंडी थे। मोहब्बत और नफरत ये दोनों मुफ्ती अहमद यार साहब फरमाते हैं, आए मुझे हुजूर मुजद्दिद साहब की क्या बात है। आप फरमाते हैं ईमान के 2 पारे, एक मोहब्बत है, एक नफरत का। और मैं सरकार से मोहब्बत और सरकार की निस्बतों से मोहब्बत वाला पार, और सरकार के दुश्मनों से नफरत वाला पार। दोनों से तू चलेगा तो परवाज होगी, वरना एक ही मारदार है। हमारे मजहब में मोहब्बत ही है, नफरत है ही कोई। ये कौन सा दीन है जी, नफरत ही कोई नहीं। ओए मुजद्दिद अलसानी अल्लाह रहमत करोड़ रहमत नाज़िल हो अल्लाह के मुकर्रब बंदे की। तुम्हारे सियालकोट की सरजमीन से वो जवान उठा, उसने कहा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की नाहक पर, वो ख्वाब के ज़ेरे फल्क है मतले अनवार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का नगेबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसे खबरदार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसे खबरदार। की अर्ज मैंने कि अता मुझको भी फकर हो, आंखें मेरी बीना है लेकिन दिल नहीं बेदार।
जिद्दत लसानी का एक जुमला काफी अगर आप समझोगे तो इस आज की महफिल का लंगर है। जिद्दत साहब फरमाते हैं कि अगर तुझे ये जांचना तू चाहे ना कि मेरे अंदर मोहब्बत रसूल कितनी है, आए अगर तू जांचना चाहे कि मेरे अंदर कितनी सरकार की मोहब्बत है, तो फरमाया सरकार के दुश्मन से जितनी तुझे नफरत है समझ उतनी तुझे सरकार से मोहब्बत। नफरत खुश रहने की कर, नफरत ही कोई नहीं। हमारा मजहबी मोहब्बत है, हमने मोहब्बत ही सीखी है, मोहब्बत ही सिखाई है। कहा जब मोहब्बत आ जाए तो नफरत आ ही जाती। ये मोहब्बत का उसूल है। आपको माँ बाप से मोहब्बत है, फितरी है, कसम उठा के भी तुम कह सकते हो मैं माँ बाप से मोहब्बत है ना। तो जब है तो आपके माँ बाप का जो दुश्मन होगा कुदरती तुम्हें उससे नफरत। तो अगर नबी पाक से तुम्हें प्यार है ना, तो जो नबी पाक का दुश्मन है, नबी पाक की निस्बतों का दुश्मन है, सहाबा का दुश्मन है, अहले बैत का दुश्मन है, कुदरती अगर तुम सच्चे हो, ड्रामा कितना है तो बखरी गाल है, अगर तू सच्चा सरकार से प्यार करता है कुदरती तुझे नफरत हो जाएगी। ये हो ही नहीं सकता कि तू उनसे नफरत ना करे। नफरत है तो फिर मोहब्बत है। इस मौके पर मुजद्दिद साहब ने इसी मकतूब में फरमाया है, आपने फरमाया कोई 1 करोड़ मर्तबा भी नबी पाक पे दुरूद पढ़े और हुजूर के नाम की उसे गैरत नहीं, फरमाया हुजूर उसके दुरूद मुंह में मारे चाहे कोई कबूल। यानी जैसे सरकार की जात के हवाले से हुजूर की इज्जत और हुजूर की गैरत ये चीज नहीं है, उसका तो दुरूद भी कबूल नहीं। तो ये क्या कहना है जी हमें नफरत ही कोई नहीं किसी से, सारे ही जहां बढ़ो कितने कितने केक काट रहे हैं, कितने केक काट रहे हैं, कितने मुबारकबाद दी जा रही है, कितने मुबारकबाद दी जा रही है, कितने मुबारकबाद दी जा रही है। यार क्या अजीब बात है, ये क्रिसमस पे क्या तमाशा होता है। अब नाराज क्यों नहीं हो रहे, बोलो कोई हो भी गया तो क्या। हाँ जी बात तो दिन की है। हाँ जी ये मोहब्बत से मैं कह रहा हूं, इसलिए चेक लगा रहा हूं कि जो नाराज हो रहा है वो तौबा करे। अल्लाह अकबर। ये क्रिसमस पर मुबारकबाद देना कुछ उलमा ने इस पे, लेकिन मैं समझता हूं कि वो उन्हें रुजू करना चाहिए। हाँ काबिल रुजू वो बात है। पैदाइश ईसा पर मुबारक, लेकिन ईसा की पैदाइश का ईसाई का नजरिया क्या है तुम्हें पता है? अल्लाह का बेटा है, अल्लाह ने बेटा जना है, उस पे मुबारक मानते हैं। एक तो आप उससे अगर नजरिए की तईद कर रहे हैं तो कुफर है, नशे ताजीम कर रहे हैं तो फिर भी गए। तो होन जो तो मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, जाना किथे है बचो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हाय 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 आप फरमाते हैं जो यहूदो नसारा की किसी खुशी वाले दिन में एक अंडा भी तोहफे को दे, फरमाया अगर 50 साल उसकी इबादत है फरमाया सारी जाया हो, एक अंडा दे। हम तो किसी से नफरत नहीं करते। अब बताओ असल समझो, बाज दफा सलाम लेना सवाब है, बाज दफा सलाम ना लेना सवाब है। अगर आप थके नहीं तो फिर बोलो बाज दफा सलाम लेना सवाब है और बाज दफा दोवे सवाब कह जाए, दोवे सवाब कहने क्यों लामा साहब। सलाम मुसलमान से लेना सवाब है और काफिर से, सरकार के गुलाम से लेना सवाब है और सरकार के गुस्ताख से, मुसलमान से लेना सवाब है और मर्ज़ई से।
आशिक़े रसूल से सलाम लेना सवाब है और गुस्ताखे रसूल से, आशिक़े सहाबा से सलाम लेना सवाब है और गुस्ताखे सहाबा। करंट थोड़ा काट गया की गल। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, गुस्ताख रसूल की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा। यारे सिद्दीक से सलाम लेना और गुस्ताखे सिद्दीक से। जिसमें सिद्दीक नहीं उस मजहब की बोलो ना, जिस मजहब में सिद्दीक नहीं उस मजहब की तस्दीक नहीं। बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, थलेड़ियों गल्लां मुकाउणी है, वारे शामियां गल्लों करी जेड़ी अगां भी है जी। अल्लाह वो एक दरवेश से मैंने पूछा कि ये क्या वजह है कि सीने को आराम ही नहीं। तो फरमाने लगे जिस सीने में अबू बकर नहीं उमर नहीं उसमें कैसे आराम है। उसमें तो मारी पड़े। तो ये बात आज सबकन याद कर लो कि मोहब्बत भी फर्ज है और नफरत भी। तो अगर मोहब्बत है तो फिर नफरत जरूर होगी, ये बात सही। और फिर सरकार की मोहब्बत अगर सीने में है तो ये नहीं हो सकता कि जो सरकार का दुश्मन हो या नबी पाक की निस्बत का दुश्मन हो उससे बंदा जफा मार लगे। ये हो सकता है? नहीं। बोलो अगर है तो फिर मोहब्बत में कमी, फिर बुरी नहीं ना, फिर गल मुक्की पे ही। इसलिए ये नशिस्तें जो होती हैं वो तरबियत के लिए होती हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। तो अल्लाह ने सरकार की निस्बत का नूर जिधर भी रखा है उधर इज्जत, उधर क्या दिए हज़रत शेखुल कुरान अला रहमत। जैसे मेरे बंदा साथ बैठा तो कहने लगा आप कौन है? जी कहा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी। कौन है? कौन? यही से बात चली थी ना। और फिर मैं आपको वो बात मुकम्मल करके इजाजत चाहने लगा हूँ। तो इसलिए मैंने अर्ज किया था कि ये जरूर कहना चाहिए। जी क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इस लिहाज से आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी। तो वो बड़ा वक्त था बेचारा, वो तो कहने लगा सुंगर ना हमने फरमाया अरे मौलाना क्या हुआ जी, आप तो फिर जन्नती हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती। बेअज़ाबो अताबो हिसाबो किताब ताअबद अहले सुन्नत बिलाको। अल्लाह फरमाता है जी सुभान अल्लाह। हम रसूलुल्लाह के तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? नजदी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नती। मुझे खुशबू नहीं आ रही। मैं सूंघ रहा था जन्नती की खुशबू तो कितने मील से सरकार की हदीस से साबित है कि आएगी। मौलाना फिर शेखुल कुरान के आपने फरमाया तूने पूरी हदीस नहीं पढ़ी, जन्नती को जन्नती की खुशबू है। आज भी खुशबुएं आती हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिन्होंने ये आज क्यों औलिया अल्लाह के मज़ारात पर आज सुकून है,
इन्होंने मखलूक खुदा को सुकून पहुंचाया है, अपना आराम कुर्बान किया है। ये अपना आराम कुर्बान करके आते हैं, आ रहे हैं, हजरत अपना आराम कुर्बान करके आए। ये सारे सुभान अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे में हैरान था यार कि सर्दी इतनी है तो ये जवानी पति को तो कुछ बेचारी अंगीठियां लाके बैठे होंगे, ऐसा भी है। लेकिन इन्हें पति को सरकार के नारे लगा रहे हैं। अपनी अपनी किस्मत की बात है, कोई कबूतर उड़ा रहा है और कोई हुजूर के नारे लगा रहा है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। मैं सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा था कि हुजूर की निस्बत का नूर अगर मिल गया है तो ये ईमान है, फिर इज्जत है। मरने के बाद भी फिर इज्जत है, फिर मुंह देखा जा रहा है, फिर कंधों पे उठाया जा रहा है, सबके सामने रखा जा रहा है। वक्त का वली भी है, वो भी पीछे है, आम बंदा आगे। क्या इज्जत अल्लाह ने इसको दी है। फिर कब्र में जब चला जाता है, उधर से उमरा हो रहा है, सवाब इधर हो रहा है, उधर से हाजी हो रहा है, सवाब इधर हो रहा है। दुआ इधर नंबरदार साहब के लिए हो रही है, कब्र उधर है जी, बेटे इधर दुआ खत्म दुला रहे हैं। लेकिन ये किस वजह से कनेक्शन कौन सा है, बोलिए, बोलो। अल्लाह, यहाँ आप देखो बॉर्डर पे लाइट लगी हुई है, ऐसे ही है ना। उस सबका एक कनेक्शन है, एक दफी ऑन हो जाती है, ऐसे हो जाती। इससे बंदे को समझ जाना चाहिए कि जब मदीने से कनेक्शन आ जाए तो फिर हर बल्ब रोशन हो जाता है, चाहे उसका नाम दाता हो, चाहे उसका नाम फरीद हो। बल्ब सही होना चाहिए, फिर बल्ब रोशन हो जाए, पूरा सही लगा होना चाहिए, फिर कनेक्शन पूरा होना चाहिए। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। मैंने आज पैगाम की सूरत में ये अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, कि बस हुजूर की निस्बत का नूर ये मजबूत करो, और वो ईमान है। आज डाकू बैठे, गली गली डाकू बैठे, क्या हालात है। अल्लाह माफियत फरमा, ईमान महफूज रखो, अकीदा अपना मजबूत रखो, अहले सुन्नत वजह। आज क्या है हाजी, इधर राफजियत की दौड़ है, इधर खारजियत की दौड़ है। बेचारे कुछ हमारे फरेब खुर्दा, हमारे बेचारे कुछ पीर भी हैं, कुछ मौलवी भी हैं, कुछ ऐसे हैं, उन्हें भी कोई क्या मसला है, कुछ समझ नहीं आ रही। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। कोई राफजियत का रंग आ रहा है, कभी खारजियत का रंग आ रहा है जी। मुझे तो साहब ने भी फैसला कर दिया, फरमाया नुस्क़िकु मिम्मा फ़ी बुतूनी मिन बैनि फ़र्सिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइगन लिशारिब। फरमाया अल्लाह फरमाता है हमारी कुदरत देखो, जानवर चारा खाता है और एक तरफ हमने दूध की नहर, एक तरफ गोबर की रखी है, एक तरफ खून की, एक तरफ गोबर एक तरफ खून, दरमियान में चिट्टा दूध। मुजद्दिद साहब ने लिखा है आया, इस पर बात तो और भी हो सकती है लेकिन वक्त ज्यादा हो गया है। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं ये जो दूध है ना, ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात क्या है। इतनी मजेदार बात है कि आपको जाते सर्दी नहीं लगी। फरमाया ये क्या है, अकीदा है। फरमाया ये जो गोबर है ये राफजियत है, ये खून खारजियत है। फरमाया कि मिन बैनि फर्सिन व दमिन लबनन खालिस। फरमाया तू तब पक्का सुन्नी है ना राफजियत की बदबू आए ना खारजियत का रंग आए, तब तू पक्का सुन्नी जी। मिल्क शेक बनाना है, उसे भी जा बैठा, उसे भी बैठा, उन्हें भी खुश कर लिया, उन्हें भी खुश कर लिया। सबको खुश करने से क्या फायदा है जी। ओके,
अल्लाह पाक आपके अकीदे नजरिए ईमान को हिफाजत फरमाए और अल्लाह पे खास फजल फरमाए। आपसे मोहब्बत है, आ जाते हैं, मुश्किल से ही आते हैं लेकिन आ जाते हैं। तो अकीम साहब कह रहे थे कि काफी अरसा हो गया है, अभी तो 2 महीने भी नहीं, कितने महीने बाद है, 4 हो गए। अल्लाह अकबर जल्ल शान। वो बड़ी आप मोहब्बत से बैठते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, बरकत अता फरमाए। तो इस लिहाज से अल्लाह पाक का फजल हो तो तब भी बंदा बच सकता है जी। बस एक आज सबक, आज का एक ही सबक काफी, वैसे तो काफी सबक, सरकार से मोहब्बत और सरकार के दुश्मन से है जी। 1-2 मिनट ट्राई भी करनी है, ट्राई भी करनी है। नफरत वाला कानून भी देखना है कि किधर किधर लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता, बोलो ना जी। वो जरूरी है बंदा छुरा लेके ऑपरेशन करे है जी। सर्जन अपने अपने होते हैं, उनका तरीका अपना अपना होता है जी। ऐसे ही है, लेजर का भी दौर है ऐसे देखने की किधर किधर नफरत किससे करनी है यार। जिसके सीने में सरकार उमर पाक नहीं, सरकार अबू बकर पाक नहीं, सरकार अली पाक नहीं, सरकार उस्मान गनी पाक नहीं, साहबा पाक नहीं, अहले बैत नहीं, कुछ भी हो, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जी, कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमारा कुछ नहीं लगता। जबान से हम मोहब्बत व्यक्त करते ही नहीं, हम असल में सरकार को देखते। हमारी ये यारी सरकार की निस्बत है, तो सरकार की वजह से इन हस्तियों से प्यार और सरकार के सदके प्यार। आगे जनाब अबू बकर पाक का महीना आ रहा है, ऐसी स्प्रे हो, ऐसी स्प्रे हो, सुभान अल्लाह है जी। रूहानी स्प्रे करो, कोरोना बहुत ज्यादा है ना अब है जी। और मैं अर्ज करूंगा 2-3 काम आप करें, उलमा भी माशाल्लाह बैठे हैं और ये मोहब्बत करते हैं, तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत से सुनते हैं। आजकल तो वैसे माहौल है कि अक्सर जलसों पर उलमा नंबर ही देते हैं, सुनते कम है। वैसे जज बैठे हो तो नंबर ज्यादा देते हैं, उन्होंने फिर नंबर देने हैं। तो ये मोहब्बत से उलमा सुनने वाले माशाअल्लाह अपने खत्म मुनज़्ज़म करो। 10वां क्या साले सवाब हो गया, सबको याद है। अब हुजूर के निज़ाम की बात, सरकार की इज्जत की बात, एक खत्म थे ये मौजू हो जाए, एक खत्म थे वो मौजू हो जाए, यानी मौजू बदले जाए। मसलन रहते हैं कितने खत्म होंगे तो जो सारे दरूद ही दुआ ही पहुंचनी है, पहुंच गई। और एक कुलिया याद रखो, जेड़ा बंदा दुआ दा मन करे ना, उन्होंने आखो बाडरू पाट रो जो भाई जनाजा पढ़िया तो फिर तो दुआ दा मसला ही मुक गया। जिसका जनाजा पढ़ा गया है उसका कोई इख्तलाफ नहीं कि दुआ पहुंचती है या नहीं पहुंचती। जनाजा इस बात की अलामत है कि जिंदा लोगों के अमल से मरने वालों को फायदा पहुंचता है। ये हो गया मसला, चलो जिम्मन हो जाए 10-15 मिनट इसाले से बात कर दी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मूजी जानवर बैठे होते हैं, स्प्रे की जरूरत है, लेकिन सरकार के दीन निज़ाम मुस्तफ़ा, सरकार के दीन की हकमियत, इस चीज को आगे हम खत्मों पे लाएंगे तो तब कामयाब। नहीं समझ आई? आ गई है? हर खत्म पर हमारा पैगाम होना चाहिए। और असल में पता है हमारे पास जुमा नहीं, जुमा को आखिरी 10 मिनट बाद आज ही 10 मिनट रहने देंगे, हमारे पास जुमा नहीं है। बहुत थोड़े बंदे आते हैं, मखसूस बंदे आते हैं, खत्म पे सारे आते हैं, बरादरियों वाले, बहुत मजहबों वाले आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं रिश्तेदारी ताल्लुक की वजह से। तो खत्मों को मुनज़्ज़म करो और अपने हर खत्म पे आपका कोई ना कोई पैगाम जाए। एक देख 2 काटे पका लो, किसी आलमे दीन को बुला लो, देख 2 काटे पका लो, लेकिन पैगाम जरूर।
दुध में घट पक जानी खैर या चावल पक जान गोश्त ना पवे भी चौने पै जान नहीं समझ रहा ये हाँ जी मतलब दूर से आलम दीन ने आना है या किसी उलमा ने तशरीफ लाना है जाहिर है फिर मसाइल होते हैं तो उस हवाला से आप उधर इन्वेस्टमेंट कर लें लेकिन आप पैगाम जरूर हाँ खत्म पे दें और दूसरे नंबर पे ये है कि हो सके तो अपने ये जितने आप सुन्नी लोग हैं यार मान जाओ जुमे को पहले आ जाए और सलाम पढ़ के जाएगा हमारी मरकजी मस्जिद है 5-5 बंदे सलाम पढ़ते पे होते नाले सारे सुन्नी नमाज पढ़ते तो ये बाकी की मसला कोई इमरजेंसी नहीं कोई सिलसिला नहीं बाहर गप्पा ला रहे लेकिन दुरूद सलाम नहीं पढ़ना तौफीक नहीं सारे दुरूद शरीफ सलातो सलाम पढ़ के जाएगा यार 15 मिनट सरकार की बारगाह च हाज़री लग जाए तो बड़ी नेमत केड़ी सलातो सलाम पढ़ के यार मस्जिद में जाया करो जुमे में कमी है कि नहीं बोलो है ना कमी पहले ही फटाफट निकलने की गल कर ना इसलिए अपना और दूसरा 2 काम मैंने बता दिए एक खत्म एक जुमा मुनज़्ज़म करो अपना जुमा सही करो अल्लाहु अकबर जल्ला शान तीसरा काम क्या करना है अगर शरी मजबूरी ने रात को जल्दी सो जाओ जल्दी उठो यार मोबाइल अपना जरा 10 बजे बंद कर तो मैं मौज है हाँ जी मोबाइल को नहीं सर्विस को नहीं नेट तो है भाई ऐसा है ना अल्लाह अकबर लेकिन 10 बजे ना अपना मोबाइल 9:30 10 ये किसी मजबूरी है चलो लेट भी इस्तेमाल कर सकता है जाहिर है कुछ वो पता होता है मजबूरी लेकिन है कि जितना जल्दी हो सके मोबाइल रात को बंद करो कम मोबाइल इस्तेमाल करो ये जो स्क्रीन है ना ये इतनी खराबी कर रही है 7 साल तक तो बिल्कुल बच्चे को हाथ नहीं लगाना चाहिए इससे इतना चिड़चिड़ापन आता है इतनी जिद्दी बच्चे हो रहे हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते और आइंदा जो आने वाले 20-30 साल है ना जितना जवान ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेगा आप देखें कि तलाकों की शरह कितनी होगी और आगे मसाइल हमारे लिए कितने रहेगा अपने मोबाइल पे कंट्रोल करें बहुत कम करें जितना हो सके अल्लाह पाक आप पे खास फजल व करम नाज़िल फरमाए सुबह उठ के कुरान शरीफ पढ़ा करो मुफ्ती अहमद यार साहब ने लिखा सुबह उठ के थोड़ा ऊंचा कुरान पढ़ना चाहिए जैसे शहद की मक्खियां बिन बनाती है ना ऐसे घर में आप बैठे हैं तो घर में कुरान पढ़े मस्जिद में नमाज पढ़ के हर बंदा मैं तो अपने जितने हल्के वाले संगी है ना सिलसिले में दाखिल होते हैं वैसे सिलसिले में मैंने कहता हूँ वैसी हो तो बेनमाजी नहीं हो सकता बंदा सिलसिले में भी दाखिल हो और नमाज ना पढ़े ये कौन सा सिलसिला है ये सुस्ती नहीं होनी चाहिए सुबह उठ के जल्दी कुरान शरीफ और एक रकू आधा रकू अल्लाह अकबर आप कुरान शरीफ से इफ्तिताह करें फिर देखें कि सारी बंदिशें खत्म हो जाएंगी और अल्लाह पाक बहुत करम फरमा देगा मेहरबानी फरमा देगा और हुजूर के सदके बड़े ही फजल होगा अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर की इज्जत पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद 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 व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन